दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर हम लोग कहें केंद्र सरकार के अंतर्गत परमानेंट बेसिस पे नर्सिंग की दोस्तों वैकेंसी आपके यहाँ पे आ चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे जारी कर दिया गया। नॉरसेट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरे भारतवर्ष में दोस्तों जितने भी एम्स हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं सभी में दोस्तों ये नर्सिंग का रिक्रूटमेंट रहता है। परमानेंट ये वैकेंसी रहती है और एम्स की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो केंद्र सरकार का ये परमानेंट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। करीब करीब इसमें 2,500 से भी ज़्यादा, ठीक है, 2,500 से भी ज़्यादा पोस्ट इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। जो भी कैंडिडेट्स इसमें बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम डिप्लोमा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, आप सभी लोग यहाँ पे इस वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल से पूरी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखना, पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ठीक है। परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नर्सिंग की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, आपको जानकारी दोस्तों ज़रूर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रख लें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन में दोस्तों रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे नॉरसेट 10 इस बार का जो नॉरसेट है, नॉरसेट 10 ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में भी दोस्तों 3 यहाँ पे भर्ती के विज्ञापन हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले जो मेन जानकारी है ये वाली, इस पर मैं क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे ओपन किया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। यहाँ पे जो उसके नीचे टेबल आपको दी जा रही है, पोस्ट वाइज से डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे भी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। देखिए ये पूरा नॉरसेट 10, ठीक है। सबसे पहले टोटल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2551, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट आप लोगों की दोस्तों सभी कैटेगरीज में आपके यहाँ पे आई हैं। देख लीजिए ये जितने भी हैं एम्स सभी सारे लाइन से आपको यहाँ पे दे गए। एम्स भटिंडा है, ठीक है, जूम कर देता हूँ, आप लोग इजीली देख पाएंगे। एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, ठीक है, मंगलगिरी, नागपुर, रायबरेली, एम्स न्यू दिल्ली। तो सभी में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, कैटेगरी वाइज से डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, ठीक है, ऐसे आगे एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है। इनमें भी दोस्तों इन्होंने ये बता दिया है कि अनरिजर्व है मान लीजिए तो मेल की कितनी सीट है, ठीक है, फीमेल की कितनी सीट है, यदि दिव्यांग है तो आपकी कितनी सीट्स हैं, मेल के दिव्यांग हैं तो कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो सभी कैटेगरीज में ये जानकारी आप लोग इसमें इस वैकेंसी के टेबल में देख लीजिए। और इसमें 26 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 26 दोस्तों ये संस्थाएं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 एम्स में ये पोस्ट है। 17 नंबर से आप लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी संस्था हैं जैसे कि CAP, FIM, NITRD, ठीक है। देखिए बहुत सारी हैं, जिपमेर, ठीक है, डॉक्टर RML, ESIC न्यू दिल्ली। दोस्तों बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी में नर्सिंग ऑफिसर की ये 2,500 से भी ज़्यादा पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे आ चुकी है। तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ने देख लिया, आप क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, सबसे पहले बीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बीएससी आप लोग ने किया है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपको कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। किसको नहीं है? बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बचते हैं जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स। तो जीएनएम जो डिप्लोमा आप लोग कैंडिडेट्स हैं,
आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यदि जीएनएम डिप्लोमा है तो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत हो, और ये आपका एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का हो, यानी कि आपके जीएनएम के डिप्लोमा के बाद का आपका दोस्तों होना चाहिए। तो सभी तरीके के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। इसमें 18 से 30 साल उम्र आप लोगों की दोस्तों यहाँ पे रखी गई, ठीक है। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे नीचे इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, SC ST को 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन है, OBC को 3 वर्ष का है, PWD वालों को 10 वर्ष का है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने सारी यहाँ पे जो कैटेगरीज अलग अलग यहाँ पे डिफाइन की है। आपको आयु में छूट का प्रावधान आप लोगों के लिए रहेगा। इसमें सैलरी एक बार देख लीजिए, ठीक है। नर्सिंग वालों का दोस्तों ये एक ड्रीम जॉब रहता है। ये एक ड्रीम जॉब है किसके लिए? नर्सिंग वालों के लिए। हर कोई नर्सिंग का कैंडिडेट्स यही चाहता है कि उसकी एक तो परमानेंट वैकेंसी मिले, दूसरा उसका ड्रीम रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि रेलवेज़ हुआ, ठीक है, एम्स हुआ, ठीक है, तो ऐसे संस्थानों में वो काम करने का उसको मौका मिले, उसमें जॉब करने का मौका मिले। तो ये वैकेंसी दोस्तों उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए, जो परमानेंट जॉब चाहते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट का वो एक डेजिग्नेशन चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि सैलरी और अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये एक ड्रीम जॉब है सभी तरीके के नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी स्टार्टिंग देख लीजिए, 34,800 रुपये से आपकी सैलरी दोस्तों स्टार्टिंग होगी, और ये तो 7th पे लेवल के हिसाब से है, ठीक है। लेवल 8 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 8 दोस्तों लागू हो चुका है, और ये जो आप लोग 34,000 देख रहे हैं, कुछ समय में ये 50 से 55,000 रुपये तक ये प्लस आपको देखने को मिलने वाला है, और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। एम्स में ही नहीं, ठीक है, जैसे कि रेलवेज़ हुआ तो उसमें भी सबकी सैलरी बढ़ेगी। तो दोस्तों 8वां वेतनमान भी लागू कर दिया गया है, बस, ठीक है। आप लोगों को नोटिफिकेशन में आई थिंक आगे का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 8th लेवल, यहाँ पे 7th लिखा है, यहाँ पे आगे के नोटिफिकेशन में कुछ टाइम बाद आपको लेवल 8 आपको नज़र आएगा, और ये 34,000 जो है करीब करीब 50 या 55,000 तक आपको ये सैलरी आपको ये बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और ग्रेड पे देख लीजिए, इसमें 4600 रुपये का ये अलग से ग्रेड पे आपको मिला। तो इतने सारे दोस्तों आपको यहाँ पे ये सैलरी आपको यहाँ पे इसमें मिलेगी। बस एक बार आपको सेलेक्ट होना है, फिर आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे यह है कि फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई करके छोड़ दें, तैयारी भी करनी होगी, प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है, और फॉर्म आपको दोस्तों इसके लिए भरना है। तो फीस एक बार देख लीजिए, फीस देख के चौंकना नहीं, एक बार सैलरी के बारे में सोचना, ठीक है, फिर अपना डिसीज़न लेना आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं है, ठीक है। फीस जो है जनरल वाले और OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपको 3,000 रुपये दोस्तों आपको ये फॉर्म की फ़ीस देनी होगी। तो 3,000 रुपये आपको जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST और यहाँ पे दोस्तों जो EWS कैंडिडेट्स हैं, SC ST EWS यानी कि SC ST मेल फीमेल और EWS मेल फीमेल, आपको 2,400 रुपये ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना है। लेकिन SC ST मेल फीमेल और EWS मेल फीमेल आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट दिया, देखिए, जैसे कि SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, EWS वालों को नहीं, SC ST जो कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को फ़ीस ये रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर उसके बाद जब कभी भी आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद जो आप लोग ने SC ST कैंडिडेट्स ने 2,400 रुपये फ़ीस जमा की है, ये उनको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, फॉर्म में सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है। तो ये दोस्तों एक अच्छा बेनिफिट है SC ST कैंडिडेट्स को कि फ़ीस तो आपको वापस होनी ही है, ठीक है, चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, ठीक है, बस एग्ज़ाम में शामिल आपको होना ही है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं हमारे,
ठीक है, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपको तो कोई भी फीस पे करने की आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों एक पॉइंट मैंने आपको बताया। इसमें एग्ज़ाम होगा तो CBT 1 या फिर हम लोग का स्टेज 1 इसका 11 अप्रैल को है, और स्टेज 2 जो कि इसका मेंस एग्ज़ाम होता है वो 30 अप्रैल को आपका होगा। तो डेट्स पहले से डिसाइडेड यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कब तक का समय है। तो फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी से, ठीक है, और 16 मार्च तक का आपके पास टाइम है। तो 16 मार्च शाम के 5 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिए। बाकी के सारे आपको यहाँ पे डेट से बता दी गई। ये नोटिफिकेशन अच्छे से आप लोग यहाँ पे इसको रीड करिए, ठीक है। और अभी पोस्ट नहीं देखिए कितनी है, सिर्फ ये अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। सब कुछ अच्छा होगा तो एक पोस्ट आपको आपकी कैटेगरी में मेल फीमेल में आपको ज़रूर एक सीट आपको दोस्तों ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस सब इसमें दिया हुआ है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को थॉरोली अच्छे से पढ़ें। बाकी इन्होंने दोस्तों कुछ और भी नोटिफिकेशंस दिए हैं, तो इनको आप चाहें तो ओपन करके देख लीजिए। चलिए मैं एक बार इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये ओपन मैंने यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस रेस्पिरेटरी डिसीजेस न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अंतर्गत भी नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती की जानी है। और इसमें सीट्स देख लेते हैं, इसमें सीट्स कितनी है। तो 2500 तो दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से 5 पोस्ट और इसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्यूबरक्लोसिस रेस्पिरेटरी डिसीज NITRD जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे 5 पोस्ट इसमें और ऐड कर लीजिए। तो ये 5 पोस्ट अलग से ये भी आप लोगों के लिए एलिजिबल रहेंगी। और अब सबसे आखिर का जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये वाला, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये मुंबई में इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें भी नर्सिंग ऑफिसर्स की जगह है, इसमें भी नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत है। इसमें डिग्री डिप्लोमा जो नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के अंतर्गत आपको चाहिए, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में। तो जितनी भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके फॉर्म में नज़र आएंगे, ठीक है। और जो भी क्वालिफ़िकेशन आप ऐड करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस बोला है तो ये भी नज़र आएगा, और बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट भी वो भी आपको नज़र आएंगी। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमसे कोई जानकारी छूट ना जाए, ठीक है। तो आपके फॉर्म में सभी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। आपको सही तरीके से केयरफुली तरीके से अपना फॉर्म दोस्तों अप्लाई करना है। और इसमें हम देख लेते हैं इस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें OBC से एक ही सीट इंट्रोड्यूस की गई, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना पैनिक होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा अपडेट है दोस्तों मैंने कवर किया। अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, वीडियो को आप लोग यहाँ पे शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। आगे और भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।